नैना के जाने के बाद रुद्राज ने अपने ओठों को छोड़ा और ओठों पर एक डेविल स्माइल लिए हुए उस दरवाजे की तरफ देखने लगा, जिसे बड़े ही जोर से नैना ने पटक कर बंद कर दिया था। रूम में आते ही नैना सीधा बाथरूम में चली गई। उसकी सांसें अभी भी तेजी से चल रही थीं और धड़कनों भी शोर मचा रखा था। वॉशरूम में आकर वो वॉशरूम के दरवाजे में लगकर खड़ी हो गई और अपने सीने पर अपना हाथ रखकर उन बढ़ती हुई धड़कनों को काबू करने की कोशिश करने लगी। उसकी आंखों के सामने बार बार रुद्राज का चेहरा ही आ रहा था। उसके चेहरे के वो एक्सप्रेशन जो अभी अभी वह देख के आई थी, उसका वो अपने होठों का काटना और जिस तरह से उसकी हर एक हरकत से नैना खुद ही सी रह रही थी, वो बहुत ज़्यादा बेचैनी देने वाला था। दरवाजे से साइड हटकर वो सामने वॉशरूम एरिया में बने वॉश बेसिन के सामने आई और उससे लगकर खड़ी हो गई। मिरर में खुद को देखते हुए बोली, आखिर मुझे हो क्या जाता है? क्यों मैं मिस्टर रुद्राज के सामने इतनी ज़्यादा कमज़ोर पड़ती हूँ कि वो मुझे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करने लग जाते हैं? क्यों मैं उन्हें इग्नोर नहीं कर पाती? उन्होंने मेरे साथ इतना गलत किया, लेकिन फिर भी मैं उन्हें खुद से दूर कर ही नहीं पाती हूँ। जब भी वो मेरे करीब आते हैं तो मैं खुद उनकी तरफ खींची ही चली जाती हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर मैं ही ऐसे कमज़ोर पड़ जाऊंगी तो मिस्टर रुद्राज कभी नहीं सुधरेंगे। वो बोल ही रही थी कि अचानक बोलते बोलते वो चुप हो गई और खुद को देखने लगी। कुछ पल वो यूं ही खुद को देखती रही और फिर बोली, क्या मैं सच में मिस्टर रुद्राज को सिर्फ इसलिए सुधारना चाहती हूँ कि उन्हें, या फिर मैं उन्हें छोड़ना चाहती हूँ? क्या मैं सच में उनसे प्यार करती हूँ इसलिए उनके इतना सब करने के बावजूद भी उनकी तरफ मैं खींची हुई चली जाती हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई जस्ट हेट हिम। कहते हुए उसने मुंह बनाया। कुछ देर के लिए वो एक बार फिर से चुप हो गई और फिर खींच कर बोली, ओ गॉड, व्हाट इज हैपनिंग विथ मी? मैं क्यों उन्हें इग्नोर ही नहीं कर पा रही हूँ? उन्हें तो मुझसे प्यार ही नहीं है, बस प्यार होने का दावा ही करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं किया जिससे मुझे उन पर ट्रस्ट हो कि वो सच में मुझसे प्यार करते हैं। वो तो बाकी सब लड़कियों के साथ बोलते हुए वो लियाना के बारे में सोच रही थी। उस दिन जब नैना के साथ लड़ाई होने के बाद रुद्राज रात को घर काफ़ी देर से आया था और उसके होठों के आसपास जो लिपस्टिक लगी हुई थी, वो चीज़ बार बार ही उसे परेशान करती थी। रुद्राज का उन लड़कों को कुछ ना कहना जिन्होंने उसके साथ बदतमीजी की, वो जिस भी उसे चैन से जीने नहीं देती थी, ना वो सब बातें वो भूल पा रही थी और ना ही रुद्राज को खुद से दूर कर पा रही थी। हालांकि रुद्राज उसके करीब नहीं आया था, लेकिन दूर रहते हुए भी वो जिस तरह से रुद्राज की तरफ अट्रैक्ट होती थी, उसे वो चीज़ भी नहीं करनी थी। सोचते सोचते वो जब थक गई तो उसने गहरी सांस ली और वॉश बेसिन में अपना चेहरा धोकर वॉशरूम से बाहर आई। बेड पर पीहू और अंशु बैठी हुई थीं और इस वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ। अंशु जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ती हुई बोली, मैं देखती हूँ कौन है।
लेकिन नैना ने उसे घूर कर देखा। उसे लगा शायद रुद्राक्ष होगा और वो नहीं चाहती थी कि अंशु उसके सामने जाए। अब इसे बीबी वाली जलन कहें या फिर इनसिक्योरिटी, पता नहीं, बस कुछ तो था। वो खुद दरवाज़ा खोलने आई। दरवाज़ा पर 2 वेटर्स खड़े थे बाहर, जिनके हाथों में खाने की ट्रॉली थी। इतना सारा खाना देखकर नैना हैरान थी। भले ही वो रिजॉर्ट में रह रही थी, लेकिन इतना सारा खाना वो तीनों बिल्कुल ऑर्डर नहीं करने वाली थी, जिनके लिए उन्हें अपनी किडनी बाद में बेचनी पड़े। नैना ने पीहू और अंशु की तरफ देखा और बोली, तुम लोगों ने खाना ऑर्डर किया है क्या? पीहू और अंशु ने भी झांकते हुए दरवाजे की तरफ देखा और इतना सारा खाना देखकर जल्दी से अपना सरना में हिलाया और अंदर ही अंदर वो समझ चुकी थी कि ये कांड किसने किया है। जब उन दोनों ने मना किया तो नैना बेटा से मना करने वाली हुई, लेकिन फिर उसकी नज़र सामने रूम पर गई, जिसका दरवाज़ा हल्का खुला हुआ था। वो जानती थी कि रुद्राक्ष उसकी बातें जरूर सुन रहा होगा, इसलिए वो थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोली, ये खाना मैंने नहीं मंगवाया और ना ही मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे जब जो चाहिए होगा मैं ऑर्डर कर लूँगी। किसी और को मेरे लिए कुछ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बोलकर उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। अभी उसने अंदर आने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया हुआ था कि दरवाज़ा एक बार फिर से नॉक हुआ। उसने गुस्से से अपनी आई रोल की और एक बार फिर से दरवाज़ा खोला। इस बार उसकी आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि पहले जहां 2 वेटर और 2 खाने की ट्रॉली थी, अब वहां पर 4 वेटर और 4 खाने की ट्रॉली हो चुकी थी। उसने सामने दरवाजे की तरफ देखा, जो कि अभी भी खुला हुआ था। इस बार वो थोड़ी और ऊंची आवाज़ में बोली, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करिए। इतना ही खाना खिलाने का शौक़ है तो जाइए, जाकर उन्हें खिलाइए जिनसे आपको प्यार है, क्योंकि मैं तो आपके लिए मैटर ही नहीं करती। बोलते हुए नैना दरवाजे की तरफ ही देख रही थी और उसके चेहरे से ही पता चल रहा था कि वो रुद्राक्ष के बाहर आने का इंतज़ार कर रही है। वो वेटर बेचारे उसकी तरफ ही देखते ही रह गए और कुछ देर बाद नैना ने एक बार फिर से फटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया। पीहू और अंशु नैना की तरफ देखती हुई बोली, यार तू क्यों जिद कर रही है? भूख तो लगी है ना हम तीनों को। अगर मिस्टर रुद्राक्ष खाना भेज रहे हैं तो प्लीज़। अभी वो बोल ही रही थी कि नैना ने उसे घूरते हुए बोली, कहीं ऐसा ना हो तुझे खाने की जगह मैं जहर ही दे दूँ। चुपचाप बैठी रहे, वरना यहीं से उठाकर मैं तुझे बाहर फेंक दूँगी। पीहू और अंशु दोनों हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो नैना अपनी आईब्रो उठाते हुए बोली, क्या? दोनों के चेहरे पर अब मुस्कुराहट तैर रही थी, जो नैना को चिढ़ा रही थी। पीहू उसकी तरफ देखती हुई बोली, तेरे गुस्से का तो पता नहीं, लेकिन तेरे मिस्टर रुद्राक्ष का रंग जरूर तुझ पर चढ़ रहा है, तभी तो तू उनके डायलॉग बोलने लगी है। उनके कहने पर नैना ने महसूस किया कि अभी अभी उसने जो कहा, चुपचाप बैठी रहे, वरना यहीं से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। रुद्राक्ष का डायलॉग अपनी नज़रें
वह इधर से उधर घुमाते हुए वो गुस्से से फूलती हुई काउच पर जाकर बैठ गई। तभी दरवाज़ा एक बार फिर से नॉक हुआ। अंशु जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन नैना ने फिर उसे घूर कर देखा, जिससे वापस जाकर बेड पर ही बैठ गई। नैना अब अपनी जगह से खड़ी हुई और दरवाजे के पास आई। उसने दरवाज़ा खोला और कुछ बोलने को हुई, लेकिन तभी उसकी नज़र सामने खड़े दरवाजे पर गई, जहाँ पर रुद्र खड़ा हुआ था, जिसने इस वक्त सिर्फ एक लोवर पहना हुआ था और अपर बॉडी पर कुछ भी नहीं था। उसका चौड़ा सीना वेब्स गले से लटक रही रुद्राक्ष माला धक धक उसके सीने पर एक बार फिर से जोरों से होने लगी। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। रुद्राक्ष ने ट्रॉली में ट्रे पर रखा हुआ एक मॉकटेल का गिलास उठाया और उसे अपने होठों से लगाया। नैना एकदम से होश में आई, वरना अब तक तो रुद्राक्ष को ही घूरे जा रही थी। रुद्राक्ष ने सिर्फ एक घूंट उस मॉकटेल का पिया और उस गिलास को वापस उसी ट्रे पर रख दिया। नैना कुछ बोलने को हुई, लेकिन उससे पहले उसकी नज़र उस पूरे कॉरिडोर पर गई, जहाँ पर वेटर्स की पूरी लाइन लगी हुई थी और हर एक वेटर के हाथ में एक ट्रॉली थी। नैना अब कुछ बोल भी नहीं पाई। अगर वो अब दरवाजे को बंद करती है तो ना जाने कहाँ तक के वेटर की लाइन लगती, इसलिए उसने चुपचाप एक ट्रॉली को अंदर ली और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। ये वही ट्रॉली थी जिस पर से रुद्राक्ष ने ड्रिंक उठाई थी और अपने होठों पर लगाई थी। रुद्राक्ष खाने की ट्रॉली उसे अंदर ले जाते देख मुस्कुराया और अपना दरवाज़ा बंद करके रूम में आ गया। रूम में आकर वो बेड पर लेटा और सामने सीलिंग की तरफ देखते हुए बोला, दीवानगी आज की ये सिर्फ अल्फाज नहीं है। मेरी मोहब्बत में जाना तुम्हें जिद ए मोहब्बत से रूबरू होना है। नैना खाने की ट्रॉली लेकर अंदर आई और उसके अंदर आते ही पीहू और अंशु अपनी जगह खड़ी हो गईं और ट्रॉली की तरफ देखने लगी, जो दिखने में ही बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस लग रही थी। नैना ने गुस्से से उन दोनों को घूर कर देखा। पीहू उसकी तरफ देखते हुए बोली, हमें ऐसे एंग्री लुक मत दे। ऐसे एंग्री लुक अपने एंग्री मैन को जाकर दे, वही तुम्हारे नखरे उठा सकता है। हमें भूख लगी है तो हम खाना खाएंगे। रिजॉर्ट में चिल करने आए हैं, भूखे मरने के लिए नहीं। बोलते हुए उसने नैना के हाथों से ट्रॉली ले ली और सामने सोफे की तरफ लेकर चली गई। अंशु भी उसके पीछे पीछे गई और दोनों ने सारा खाना टेबल पर लगा दिया। सच में वो सारा खाना बहुत ज़्यादा लग्जरियस था। हालांकि ऐसा नहीं था कि पीहू और अंशु ने कभी ऐसा खाना नहीं खाया था, लेकिन रुद्राक्ष सिंघानिया के चॉइस की तो बात ही अलग थी। वो तो जहर भी दे तो कयामत हो जाए, ये तो फिर भी खाना था। नैना उन दोनों की तरफ देख रही थी। तभी पीहू ने अपना हाथ उस मॉकटेल की तरफ बढ़ाया, जिसे रुद्राक्ष ने अपने होठों से लगाया हुआ था। उसे वो गिलास उठाते नैना जल्दी से टेबल की तरफ आई और उसके उस गिलास को उठाने से पहले ही खुद वो गिलास उठा लिया और उसे अपने होठों से लगा लिया। पीहू और अंशु हैरानी से उसे देखने लगी और अंशु चेहरे पर मुस्कुराते हुए बोली, वाओ, अब तुम्हारा गुस्सा कहाँ गया।
नैना उसे घूरते हुए बोली, बकवास मत करो, चुपचाप खाना खाओ और रेस्ट करो। शाम को मुझे तुम दोनों से कोई बहाना नहीं सुनना। मुझे पता है यहाँ हर रोज़ पूल पार्टी होती है, तो मुझे उस पूल पार्टी को एंजॉय करना है। पीहू खाना खाते हुए बोली, लेकिन तुझे लगता है कि तू एंजॉय कर पाएगी? कहीं तेरे मिस्टर रुद्राक्ष ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी तो? नैना ने मुंह बनाया और बोली, अब वो मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करते। मैं जो चाहूँ वो करूँगी। नो वन कैन स्टॉप मी। रुद्राक्ष जो बेड पर लेटा हुआ था, उसके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट बिखर गई, क्योंकि उसके सामने लैपटॉप था और नैना का बिगड़ा हुआ मुंह वो उसमें साफ देख सकता था। नैना को इस रूम में लेकर आने का मकसद यही था कि रुद्राक्ष उस पर नज़र रख सके। वो अपने लिटिल गर्ल्स के बिना तो एक पल नहीं बिताना चाहता था। उसकी बात सुनकर और फिर उसके एक्सप्रेशन देखकर रुद्राक्ष के होठों पर वो दिलकश मुस्कुराहट और भी ज़्यादा लंबी हो गई। वो नैना की तरफ देखते हुए बोला, जा तुम बात कर रही हो मनमर्जी की? अगर मैं नज़रों में हेर फेर कर दूं तो तुम्हारी धड़कनें तुमसे बगावत कर जाएं। बोलकर उसने अपना सर तकिए पर रखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। अब कुछ देर उसे अपनी लिटिल गर्ल्स के बिना भी उसे महसूस करना था। भूख तो नैना को भी लगी थी, इसलिए बार बार वो खाने की तरफ देख रही थी। जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो भी सोफे की तरफ आई और अच्छे से खाना खाया। कुछ ही देर में तीनों बेड पर आईं और गहरी नींद में सो गई। रात का वक्त रिजॉर्ट पुल एरिया रिजॉर्ट का। नैना, पीहू और अंशु तीनों एक साथ पुल एरिया में आई। नैना ने इस वक्त रेड कलर की ब्लेड टॉप और वाइट कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी, जिसमें वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी। कोई भी उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। पीहू और अंशु भी बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी, लेकिन नैना की बात ही कुछ अलग ही थी। कहते हैं लड़कियां दो वक्त पर बहुत ज़्यादा जानलेवा लगती हैं। एक तब जब वो किसी की नज़रें खुद पर पाने के लिए तैयार हों, और एक तब जब किसी की नज़रों के जरिए उसका दिल जलाने के लिए तैयार हूँ। और इस वक्त नैना उन दोनों रीजन में ही तैयार हुई थी। उसकी नज़रें रुद्राक्ष को ही ढूंढ रही थीं, लेकिन उसे रुद्राक्ष कहीं भी नज़र नहीं आ रहा था। सामने छोटे छोटे पुल बने हुए थे, जहाँ पर अलग अलग कवर्ड की पार्टी चल रही थी। वहाँ पर सब कुछ ग्रुप में था। नैना और पीहू अंशु किसी को जानती नहीं थी, इसलिए वहाँ पर फिलहाल सब कुछ देख ही रही थी। एक तरफ ड्रिंक के काउंटर बने हुए थे और दूसरी तरफ म्यूजिक चल रहा था, जिस पर लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे। दिल तो नैना का भी इस वक्त नाच रहा था, पर खुशी से नहीं, बेसब्री से उसे रुद्राक्ष को देखना था, या फिर यूं कहो कि खुद को रुद्राक्ष को दिखाना था। आखिर उसे भी तो पता चले, जब दिल में जलन होती है तो कैसा होता है। लेकिन अचानक ही नैना का खुद का दिल जोरों से धक धक करने लगा। दिल छोड़ो, जिस्म का हर एक कोना तपने लगा था। सामने पुल के बीचों बीच एक इंसान ड्राइव लेता हुआ ऊपर हुआ और अपने बालों को अपने हाथों से पीछा करता हुआ नैना की तरफ देखने लगा।
वो इंसान कोई और नहीं, रुद्राज सिंघानिया था। उसके ऊपर आते ही वहाँ किनारे पर बैठे सभी लड़कियों की नज़र ऊपर की ओर चली जाती है। इस वक्त रुद्राज ने ब्लैक कलर के लॉन्ग बॉक्सर पहने हुए थे और ऊपर कुछ भी नहीं था। नैना पहले मुंह बनाते हुए उसे ही देख रही थी, लेकिन जब उसने नोटिस किया कि सब लड़कियों की नज़र रुद्राज पर है तो उसे गुस्सा आने लगा। गुस्से में उसने पलटकर वहाँ से जाना चाहा कि तभी उसकी नज़र अपने साथ खड़ी पीहू पर गई, जिसका मुंह खुला का खुला था। तभी उसने अंशु की तरफ देखा तो वो लग ही नहीं रहा था कि वो इस दुनिया में भी है। नैना ने एक बार फिर से रुद्राज की ओर देखा। रुद्राज पुल से बाहर आ रहा था। एक लड़की रुद्राज के पुल से बाहर आते ही उसकी तरफ आई और अपने हाथों में पकड़ा हुआ ड्रिंक का गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, चीयर्स। रुद्राज की गहरी नज़रें नैना पर ही थीं। उसने एक नज़र उस ड्रिंक के गिलास को देखा और फिर नैना की तरफ देखते हुए बोला, आई डोंट ड्रिंक वाइन, आई ड्रिंक। बोलते बोलते ही उसने अपनी बात बीच में ही छोड़ दी और अपनी टंग को अपने अपर लिप से लीक करते हुए वेप किया। नैना अपनी जगह पर खड़ी खड़ी करंट सा महसूस करने लगी। वो उसकी तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी उसके कदम रुक गए क्योंकि रुद्राज के गले कोई और लग चुका था। लियाना अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेटे उसके बिल्कुल करीब खड़ी थी। नैना का दिल जैसे धड़कना ही भूल गया हो। उसका चेहरा एकदम से उतर गया। लियाना रुद्राज से अलग हुई और बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुम इस पूल पार्टी में आने वाले हो। तुम जानते हो, जब से मैं मुंबई वापस आई हूँ तब से मेरा इस रिजॉर्ट में आने का बहुत मन था। मैं तुमसे बोलना भी चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि तुम अपनी मैरिड लाइफ में बिजी हो तो मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करती थी। लेकिन मुझे क्या पता कि तुम मुझे यहीं मिल जाओगे। रुद्राज उसकी बात तो सुन रहा था, लेकिन उसकी नज़रें नैना पर थीं, जिसकी आंखों पर नमी आ चुकी थी। क्या हुआ? तुम्हें मेरा यहाँ पर आना अच्छा नहीं लगा क्या? लियाना एक बार फिर से बोली। रुद्राज ने उसकी तरफ देखा और कुछ बोलने को हुआ, लेकिन उससे पहले ही लियाना ने उसका हाथ पकड़ा और उसे ट्रांस एरिया की तरफ लेकर चली गई। रुद्राज बस पलटकर नैना की तरफ ही देख रहा था और लियाना उसे लेकर जा रही थी। दोनों ट्रांस एरिया में पहुंचे और लियाना ने उसके साथ डांस करना शुरू कर दिया। रुद्राज भले ही उसके साथ था, लेकिन उसका दिल अपनी लिटिल गर्ल्स पर ही अटका हुआ था, जो दूर से ही उसे देख रही थी। पीहू और अंशु भी नैना को देख रही थीं। तभी एक लड़का आकर नैना के सामने खड़ा हुआ। उसकी तरफ ड्रिंक का गिलास बढ़ाकर बोला, कैन वी हैव सम क्वांटिटी टाइम टुगेदर जस्ट फॉर फन। नैना उस लड़के की बात सुनकर दोबारा रुद्राज की तरफ देखने लगी, जिसकी नज़रें नैना पर ही थीं। उसने उस लड़के के हाथों से ड्रिंक का गिलास लिया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, वाई नॉट। उसका जवाब सुनते ही उस लड़के ने नैना की कमर पर अपने हाथ रख दिए और उसे अपने करीब खींच लिया।
नैना ने भी अपने हाथ उसके कंधे पर रख दिए। पीहू और अंशु ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नैना उन दोनों की तरफ गुस्से में देखते हुए बोली, जाओ और जाकर अपनी पार्टी एंजॉय करो। आई आल्सो वांट एंजॉय। बोलते हुए वो रुद्राक्ष की तरफ देख रही थी। उसकी बात सुनकर अब वो लड़का उसे कमर से थामे हुए दूसरी तरफ लेकर गया, जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। वहाँ पर खड़े किसी भी इंसान को साफ नहीं देखा जा सकता था। उसे अंधेरे में जाते देख रुद्राक्ष ने झट से लियाना का हाथ खुद पर से हटाए और उसे एक्सक्यूज मी बोलकर उस तरफ आया जहाँ पर नैना और वो लड़का गए हुए थे। वो उन्हें ढूंढने के लिए अंदर की तरफ जाता, उससे पहले ही नैना उसे बाहर की तरफ आती हुई दिखाई दी। सबसे पहले रुद्राक्ष की नज़र नैना के चेहरे पर गई और उसके चेहरे पर गुस्सा उतरने लगा। नैना के होठों पर लगी हुई लिपस्टिक उसके होठों के आसपास फैली हुई थी। नैना ने रुद्राक्ष की तरफ देखा, लेकिन फिर उसे नज़रअंदाज करके आगे की तरफ बढ़ गई, जहाँ पर वॉशरूम थे। उसे वॉशरूम की तरफ जाते देख रुद्राक्ष भी उसके पीछे पीछे आया। हालांकि बॉयज़ के वॉशरूम अलग थे, लेकिन रुद्राक्ष सिंघानिया तो रुद्राक्ष सिंघानिया है। ही डोंट गिव डैम फॉर टू एनीवन। उसे लेडीज वॉशरूम में आते देख नैना हैरान हो गई और इस वक्त वो मिरर के सामने खड़ी हुई थी और अपने होठों पर फैली हुई लिपस्टिक साफ कर रही थी। अचानक ही नैना के हैरानी भरे एक्सप्रेशन चेंज हुए और वो मुस्कुराते हुए आईने में खुद को देखते हुए बोली, जलन जब होती है तो बेहद होती है। रुद्राक्ष का चेहरा अभी तक गुस्से से लाल था, लेकिन अचानक ही उसके चेहरे पर भी डेबिल मुस्कुराहट आ गई। वो नैना के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। नैना की धड़कन तेजी से बढ़ती हुई थी, जैसे किसी ने भी वक्त ये धड़कनें सीना चीरते हुए बाहर आकर शोर करने लगेंगी। रुद्राक्ष की गहरी नजरें नैना पर थीं, लेकिन अचानक ही उसने सामने रखी हुई लिपस्टिक को देखा, जो अभी अभी नैना ने शायद अपने पर्स से बाहर निकाली थी। उसने उस लिपस्टिक को उठाया और अपनी फिंगर पर थोड़ी सी लिपस्टिक लगाकर अपने होठों के आसपास फैलाते हुए बोला, रुद्राक्ष सिंघानिया वो नहीं देखता जो कोई उसे दिखाता है, लेकिन रुद्राक्ष सिंघानिया जो दिखता है उसे देखकर कोई इंसान कुछ और देख नहीं पाता। बोलकर उसने उस लिपस्टिक को बंद किया और उसे वापस उसकी जगह पर रख दिया। नैना ने मिरर में से उसके चेहरे की तरफ देखा और एकदम शून्य रह गई। रुद्राक्ष के होठों पर बिल्कुल वैसी ही लिपस्टिक फैली हुई थी जैसे उस रात को फैली हुई थी जब वो लियाना के साथ पार्टी में गया था। वो झट से रुद्राक्ष की तरफ पलटी। रुद्राक्ष ने सामने रखा नैपकिन उठाया और उसके होठों पर लगी हुई लिपस्टिक साफ करते हुए बोला, अगर ये रुद्राक्ष सिंघानिया अपनी लिटिल गर्ल्स को नहीं छू रहा, इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई और छुएगा। पलक झपकने से पहले रुद्राक्ष सिंघानिया उस शख्स की जान निकाल लेगा। बोलकर उसने उस नैपकिन को हाथों में दबाते हुए डस्टबिन पर फेंक दिया और खुद अपनी गहरी नजरों से कुछ पल नैना को देखकर
वहाँ से बाहर आ गया। नैना बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था और उसकी आंखों में एक बार फिर से नमी आ गई। मतलब जो उसने देखा वो गलत फहमी थी। रुद्राक्ष और लियाना के बीच कुछ भी नहीं है। वो इस वक्त क्या महसूस कर रही थी ये शब्दों में भी बयान नहीं किया जा सकता था। वो अपनी गहरी सांस लेते हुए बोली, मतलब मेरे मिस्टर रुद्राक्ष, सिर्फ मेरे।